किस जाति का बलात्कार हुआ और किस जाति ने किया, ये जब तक पैसे लीजिएगा पौर्न देखिएगा। कौन मियाँ जी, कौन झा जी, कौन दुबे जी, कौन चौबे जी, मोदी गोदी नीतीश फीतीश लालू जी भालू जी। बिहार में आए दिन आपराधिक घटना बढ़ती जा रही है। 4 दिन पूर्व ही दरभंगा के पतौर में एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इससे कुछ दिन पूर्व ही राघोपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पति की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। इन घटनाओं के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सोमवार को पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे और मृतक मुखिया पति मोहम्मद रिजाउद्दीन के परिवार वालों के दुख में शामिल हुए। पप्पू यादव ने परिवार वालों की सुरक्षा की मांग की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम तो 72 घंटे में पौर्न को बंद कर देंगे। जिस दिन हमारी शेयर की भी सरकार होगी, मेरा पहला होगा शेयर उसी के साथ होगा जो 3 महीने के अंदर अपराधियों को शूट एंड साइट का आदेश का होगा। मैं अपराधी माफिया ताकतवर लोग और दूसरे से लूटा हुआ फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो और मोटका चेन, इस आदमी से मैं सख्त नफरत करता हूं। मैं बहुत बड़ा विरोधी हूं ऐसे सोसाइटी से जो आम आदमी मिडिल क्लास। इस सरकार को मतलब है क्या मतलब है इस देश में किसी सरकार को इन आम आदमी से? कोलैप्स कर चुका। दिन के 12 बजे मौत होती है। अब ये डर है क्या? हम डीजी से बात करेंगे, एसआईटी जांच की मांग करेंगे। हमने कहा है एसपी साहब को कि चार्जशीट आप अविलंब, दोनों उस केस में भी मैंने चार्जशीट के लिए कहा है जो ज्योति की मारी गई, जहां सब 4 बजे सुबह हमको पहुंचना पड़ा। इस घटना में भी मैंने कहा कि चार्जशीट अविलंब आप करें। बहुत घमंड था उस रावण दरोगा को कि मुझको कोई कुछ नहीं कर सकता। पप्पू यादव के जाने के बाद घमंड को खत्म कर लेना चाहिए। देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि कौन व्यक्ति कितना बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर का भतीजा कौन है और चीफ मिनिस्टर का नाती कौन है। यदि वो सोसाइटी विरोधी है, गरीब और आम आदमी विरोधी है, तो उसको हमसे फेस करना पड़ेगा और लड़ना होगा। हम दे रहा है, चूँकि लगातार बाढ़ में, कहीं कमला में, कहीं पर झंझारपुर में, कहीं गंडक में, कहीं महानंदा में लगातार स्थिति भयावह हो रही थी। उस दिन भी आना था। ज्योति के जिस दिन बड़ी घटना घटी उस दिन भी आना था। आज 3 बलात्कार केसेस, एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार। क्या ये डर है? एसपीडी ट्रायल करके फांसी दे। ऐसे लोगों को पति के सामने, पत्नी के साथ, बाप के सामने, बेटी के साथ कोई छेड़खानी करे, ऐसे लोगों को जीने का राइट नहीं है। तो इसीलिए सोसाइटी दोषी है, इसको आप समझ लीजिए। सोसाइटी अपने जात के आइकॉन को, अपराधियों को आइकॉन मानती है। अब आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में विकास दुबे को, वहां पूरी की पूरी सोसाइटी विकास दुबे को हीरो मान लिया। जोगी वहां बाइफरकेट करा रहा है राजपूत कास्ट। आप तय करते हो कास्ट के बदौलत किस जाति का बलात्कार हुआ और किस जाति ने किया, ये आप पूछते हो बेटी के सवाल पे। सर, ये सोसाइटी है ना। किसका मर्डर हुआ, किसने किया, सबसे पहले आम आदमी यही पूछता है। सर, भूल जाता है ये दुनिया। सैनिक मरे, क्या कारण है कि कोई आदमी ने मदद नहीं किया? सरकार क्यों नहीं गई? 20 सैनिक को पप्पू यादव को भेजना पड़ा। इसके पहले पुलवामा में सैनिक मरी, उसको मदद नहीं करते। आप करते क्या है? मैं एसआईटी जांच कराऊंगा। चार्जशीट के लिए हमने कह दिया है। पूरी तौर पर हम इस परिवार के साथ आजीवन रहेंगे। मैंने सुरक्षा की बात की है कि सुरक्षा इसकी आवश्यक है। जब जहां जरूरत होगी मैं परछाई की तरह रहूं। एक सवाल हर किसी के जहन में दौड़ रहा है, कब तक ऐसा होता रहेगा?
जब तक आप लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मियाँ करते रहिएगा, जब तक पैसे लीजिएगा, पॉर्न देखिएगा, जात और माल में रहिएगा, गाल में रहिएगा, आप लोगों की फितरत खतरनाक है। आप लोग दोषी हैं। 4 महीने के बाद फिर आप जात खोजिएगा, पैसे से आप वोट देते हैं। कौन मियाँ जी, कौन झा जी, कौन दुबे जी, कौन चौबे जी, कौन बैकवर्ड जी, कौन फॉरवर्ड जी, आपको इंसान से क्या मतलब है? 27 लाख गरीबों को लाने की जिम्मेदारी पप्पू यादव की नहीं थी, नीतीश की थी। सबके अकाउंट में पैसा देने की जिम्मेदारी पप्पू यादव की नहीं थी, नीतीश की थी। कोटा से ट्रेन बच्चों की लाने की जिम्मेदारी पप्पू यादव की नहीं थी, नीतीश की थी। 15 साल ये आप ही लोग तो ये याद करते हैं, मोदी गोदी, नीतीश फीतीश, लालू जी भालू जी, आप ही लोग तो गोदना गोदते हैं। आप निकलना कहाँ चाहते हैं? 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री था तो 12 साल 13 साल का बच्चा आज 36 साल 26 साल का हो गया। ये बूढ़े लोग इतना जहर पैदा किए हैं जिसका हिसाब नहीं है। आप अपनी जिंदगी जिए ना, आपको क्या लगता है? सर, साल भर के अंदर पूरी दुनिया बिहार को देखने आएगी, साल भर। लेकिन आप लोग तो मरर हैं गांव में, बड़का बड़का आदमी, वो तय करता है वोट किना रवि रे, कते माल रवि ले। आप हमसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए ना जो पैसा लेके वोट देता है। हम जिस दिन आएंगे 3 महीने में एक भी अपराधी यदि जिंदा रह गया तो हम अपनी जीवन की राजनीति छोड़ देंगे। आपने अपनी बात कही, एक भाजपा ने ऐसे मेरी बात हुई थी, 1990 से काम करते आ रहे हैं भाजपा के लिए। उनसे हमने पूछा कि भाई आपको वोट क्यों दे लोग, तो कहते हैं मोदी लहर है, उसी में हम जीत जाएंगे। हाँ ठीक है, बोला काटेगा आपको, 2 ठो बाभन को, 2 ठो राजपूत को, 2 ठो यादव को, 3 ठो मियाँ को, आप लोग को काटेगा, वोट दे दीजिएगा। यही तो सोसाइटी है। मोदी लहर का दावा कर रहे हैं, कैसा लहर है? पता चल जाएगा, चिंता मत कीजिए। जिसकी औकात चाइना पर बोलने की औकात ना हो, जिसकी औकात महंगाई पर बोलने की ना हो, जिसकी औकात नेपाल पर बोलने की ना हो, बांग्लादेश पर बोलने की ना हो, ताइवान पर बोलने की ना हो, जिसने देश की जीडीपी को 0.9 में ले गया, जिसने नोटबंदी जीएसटी से लेके कोरोना वायरस सोसाइटी को समाप्त कर दिया, जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं हो, 4 महीने तक बिहारियों को बिजली पानी काट के सड़कों पर लाठी गोली चलाया, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, श्रमिक ट्रेन में 187 आदमी को मरने पर मजबूर किया, क्वारंटाइन में 59 आदमी को मरने पर मजबूर किया, लूट पीएम केयर्स फंड में अरबों रुपया ला करके लूट करके पार्टी को भर लिया। बिहार की औकात को ये 5 किलो अरबा चावल से आंक रहा है। जनाब चिंता मत करिए, नरेंद्र मोदी जी की जितनी वजन है, हम एक परिवार को उतना अनाज देने के लिए महीना में ताजीवन जो 2 बीघा से नीचे, इन नेताओं की जितनी वजन होगी ना, उतना मैं अनाज देने को तैयार हूं। ये लोग राजनीति छोड़ दें।